गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 17 जो कि है आउट मेकिंग बेस्ट आउट वेस्ट हर फोर्ट। राइट। तो देखते हैं इसमें इसका अर्थ क्या हुआ। व्यर्थ चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनाना। राइट। उसकी कला। ठीक है। उसकी कला। तो जैसे जितने भी गार्बेज टाइप के थिंग्स रहती हैं। राइट। खराब चीज़ें रहती हैं, है ना। वेस्ट चीज़ें रहती हैं, तो उस सब चीज़ों से जैसे कबाड़ से जुगाड़ आपने सुना होगा, है ना। तो उसी तरह से इस लेसन में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम। आप मुझे बताइए कि आपका सबसे टाइम पास कहाँ होता है ना। फेवरेट पास टाइम कहाँ होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि स्टाफ रिपोर्टर। ठीक है। स्टाफ रिपोर्टर भिलाई सितंबर 23 2003। द द हितवदा हितावदा। ठीक है। द हितावदा। ठीक। अब चलिए यहाँ पे एक लेटर लिखा गया है शायद। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि रुक्मणी। क्या लिखा हुआ है। रुक्मणी चतुर्वेदी हैड गॉट द आर्ट टू मेक द बेस्ट आउट द वेस्ट। रुक्मणी चतुर्वेदी ने बेकार की चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनाने की कला पाई है। ठीक है। रुक्मणी चतुर्वेदी हैड गॉट द आर्ट, है ना। गॉट द आर्ट यानी कि पाई है। टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है नी कि यानी कि आउट ऑफ वेस्ट यानी कि खराब चीज़ों से अच्छी चीज़ें पाने के लिए रुक्मणी चतुर्वेदी ने क्या किया है, कला पाई है। अब आगे देखिए। हर हर मास्टर पीसेज वेयर शो डाउन, है ना। लिखा हुआ है कि उसकी सर्वोत्तम कलाकृति शो डाउन, उसकी सर्वोत्तम कलाकृति शॉन टू भिलाई। राइट। भिलाइनेस, है ना। यानी कि भिलाइनेस दैट मीन्स कि वहाँ के लोगों को लोग भी उनके जानते होंगे, है ना। यहाँ पे देखिए हर मास्टर पीसेज वेयर शोन टू द भिलाइनेस एट द यूनिक एक्सपो प्रेजेंटेड वेयर सी where she presented at work made out of wastes bhutta like bhutta like bhutta maize and banana peels। राइट। तो देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनकी जो सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं, है ना, भिलाई वासियों को एक अद्वितीय नुमाइश पर दिखाई गई हैं। ठीक है। भिलाई वासियों को एक अद्वितीय, है ना, अद्वितीय नुमाइश पर दिखाई गई है, जहां उसमें व्यर्थ पदार्थों जैसे मक्का तथा केले के छिलके से बनी कला कलाकारी प्रस्तुत प्रस्तुत की, है ना। केले के छिलके से बना कलाकारी प्रस्तुत की। ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए लिखा हुआ है द रेशली बेस्ड। ठीक है। क्या लिखा हुआ है। द रेशली बेस्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन वॉज इन इन एगू सॉरी इन इनगुरेट सॉरी इनागुरेट इनोग्रेटेड, है ना, सॉरी। इनोग्रेटेड बाय द जनरल मैनेजर। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं ध्यान से दिखा देता हूँ। देखो लिखा हुआ है कि द रेसलाई बेस्ड आर्टिस्ट, है ना। द रेसलाई बेस्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन वॉज इनोग्रेटेड बाय द जनरल मैनेजर यानी कि टाउन एडमिनिस्ट्रेशन आर के अग्रवाल एट द नेहरू आर्ट गैलरी द अदर डे। लिखा हुआ है कि रिसाली पर अधिक आधारित, किस पे, रिसाली पर, है ना, रिसाली बेस्ड आर्टिस्ट, रिसाली पर आधारित कलात्मक प्रदर्शन। ठीक है। प्रदर्शनी का उद्घाटन दूसरे दिन नेहरू कला मंच में महाप्रबंधक यानी कि नगर प्रशासन आर के अग्रवाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया जी। आर के अग्रवाल के द्वारा किया गया। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे लिखा हुआ है अब आपका क्या कि यूटिलाइज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यूटिलाइजिंग मेज, ठीक है, यूटिलाइजिंग मेज पाम लीव्स एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना ट्रीज, ठीक है, लिखा हुआ कि केले के पेड़ के विभिन्न भागों का, जैसे उसकी पत्तियां, ठीक है, यूटिलाइजिंग मेज पाम लीव्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना ट्रीज, यानी कि केले के पेड़ के विभिन्न भागों का, जैसे उसकी पत्तियां, फूल आदि का उपयोग, है ना, लाइक दिस लीव्स, फ्लावर etc, रुक्मणी क्रिएटेड इम्प्रेसिव पेंटिंग्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फूल आदि का उपयोग जो होता है, राइट, जो पेंटिंग में इन्होंने बनाया है ना, किस किस की पत्तियाँ, जैसे केले के पेड़ के विभिन्न भागों का, जैसे उसकी पत्तियाँ हो गई, उसके फूल हो गए आदि का उपयोग, जैसे मक्का, है ना, तार की पत्तियाँ, ठीक है, तार की पत्तियाँ, और जैसे रुक्मणी का बना प्रभावशाली चित्र, रुक्मणी का बना प्रभावशाली चित्र। आगे, सी हैज क्रिएटेड आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा, है ना, विभिन्न पदार्थों से बनी देवी दुर्गा का चित्र, है ना, भिलाई स्टील प्लांट, है ना, तथा अन्य कलात्मक प्रस्तुतियाँ भिलाई इस्पात संयंत्र का मुख्य द्वार है ना, गेट, मेन गेट, है ना, नेचर हिस्टोरिकल फिगर लाइक द जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एमंग मेनी अदर, ठीक, तो ऐतिहासिक आकृतियां जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का बहुत सी परिस्थितियों के बीच था, ठीक है। तो इस तरह से वो पेंटिंग बनाई हुई है जो वहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट है वहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि रंगों का, विदाउट यूजिंग द पेंट द कॉलेजेस वेयर यूनिक एंड सब सबटेनली क्राफ्टेड, ठीक है, सबटली सबटली क्राफ्टेड, लिखा हुआ है कि विदाउट यूजिंग पेंट, यानी कि रंगों का बिना प्रयोग किए हुए, बिना प्रयोग का, द कॉलेजेस वेयर, कॉलेजेस वर्ड यूनिक एंड सब सबटली क्राफ्टेड, यानी कि जैसे रंगों का प्रयोग किए बिना छड़ियों को चिपकाकर, है ना, छड़ियों को चिपकाकर बनाए गए चित्र अद्वितीय तथा चतुराई भरे थे, ठीक, ये चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ यहाँ से आगे कह रहा है कि मिस रुक्मणी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग हर आर्टिस्ट, जो रुक्मणी अपने कलात्मक रचना को जीवंत बनाने में सफल रही, राइट, कम ऑफ लाइफ, वो अपने जीवंत बनाने में, ठीक है, रुक्मणी जो है, रुक्मणी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग, ठीक, रुक्मणी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग हर आर्टिस्ट क्रिएशंस कम टू लाइफ, रुक्मणी जो है अपनी कलात्मक रचना को जीवंत बनाने में सफल रही। अब आगे देखिए, ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द आर्टिस्ट स्किल ऑफ रुक्मणी, क्या लिखा हुआ है कि रुक्मणी के कारीगरी कौशल से, ठीक है, रुक्मणी के कारीगरी कौशल से, लिखा हुआ है कि ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द आर्टिस्ट स्किल ऑफ रुक्मणी, रुक्मणी के कारीगरी, रुक्मणी के कारीगरी कौशल से मिस्टर मिस्टर आर के अग्रवाल एक्सप्रेस्ड होप, मिस्टर आर के अग्रवाल मिस्टर आर के अग्रवाल एक्सप्रेस्ड होप दैट द एक्सपो विल सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर बडिंग आर्टिस्ट ऑफ द स्टील सिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं कि रुक्मणी की कारीगरी कौशल से अत्यधिक प्रभावित होकर जो श्री आर के अग्रवाल जी जो हैं ने आशा व्यक्त की कि यह प्रदर्शनी स्टील सिटी के उभरते कलाकारों को प्रेरित करने का कार्य करेगी, राइट, स्टील सिटी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि मिस्टर रुक्मणी कलेक्शन ऑफ 22 पेंटिंग वाज पार्ट ऑफ ज्वाइंट एग्जीबिशन ऑफ 3 वोमेन आर्टिस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भिलाई स्टील प्लांट एट नेहरू आर्ट गैलरी,
ठीक है। तो यहाँ से हमने शुरू किया था कि मिस्टर रुक्मणी कलेक्शन ऑफ 22 पेंटिंग्स वाज पार्ट ऑफ द जॉइंट एग्जीबिशन ऑफ द 3 वोमेन आर्टिस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट एट द नेहरू आर्ट गैलरी। लिखा हुआ है कि जो रुक्मणी इसका जो ये कलेक्शन है, लगभग 22 पेंटिंग का कलेक्शन है ना। मिस रुक्मणी का जो 22 चित्रों का संग्रह है, कलेक्शन है, उसको नेहरू कला मंच में, है ना, कहाँ पे, नेहरू कला मंच मंच पे, हाँ, नेहरू कला मंच पे भिलाई इस्पात संयंत्र तक संपर्क विभाग द्वारा तीन आयोजित तीन महिला कलाकारों के साथ एक संयुक्त प्रदर्शनी का हिस्सा था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ भिलाई। ठीक है, अब आगे देखिए। द अदर टू आर्टिस्ट, दो अन्य कलाकार जो कि मिस कुसुमलता विद्या एंड भिलाई एग्जीबिशन पेंटिंग मेड आउट ऑफ नेचर कलर एंड वाटर कलर्स। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि दो अन्य कलाकार मिस कुसुमलता वैद्य, राइट, मिस कुसुमलता वैद्य, ठीक है, मिस कुसुमलता वैद्य भिलाई भिलाई ने प्राकृतिक रंगों तथा वाटर कलर से बने चित्रों का प्रदर्शन किया। किससे? वाटर कलर चित्रों से बना प्रदर्शन किया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। चारकोल एंड पेंसिल वाज द क्रिएटिव मीडियम फॉर एम.एस. रामादत्त जोशी ऑफ रायपुर। जो लकड़ी का कोयला जो होता है, लकड़ी का कोयला जो जलाते हैं तो लकड़ी का कोयला रहता है, लकड़ी का कोयला तथा पेंसिल रायपुर के मिस रमादत्त जोशी के लिए रचनात्मक माध्यम था। ठीक है, यानी कि ये लोग लकड़ी के कोयला से भी ये लोग काफ़ी अच्छा पेंटिंग बनाए होंगे वहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट पे। ठीक है, ठीक, चलिए तो देखते हैं। तो ये कहाँ से थे जी? रायपुर के थे, है ना। रायपुर के कौन थे? रामादत्त, मिस्टर रामादत्त जो थे वो कहाँ के थे? रायपुर के। रचनात्मक माध्यम था उनका, है ना, क्रिएटिव मीडियम फॉर द रामादत्त जोशी ऑफ रायपुर। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑल द 30 पेंटिंग, अपने सभी 13 चित्रों में, ठीक है, एम एस वैद्य यूज्ड इन्वायरमेंट फ्रेंडली कलर, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कलर ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड नेचर, वाइल एम.एस. जोशी 9 पेंटिंग्स डिपिकेटेड द लाइफ ऑफ लोकल्स। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो वैद्य ने जो एम.एस. वैद्य ने वो जो कलर यूज किया था, है ना, यूज द इन्वायरमेंट फ्रेंडली कलर, जो कि क्या बोला जाए, आप वातावरण के अनुसार जो वो कलर था, है ना, कि अपने सभी 13 चित्रों में, यानी कि 13 चित्रों में मिस वैद्य ने मनुष्य की भावनाओं तथा स्वभाव में वातावरण से मिलने वाली रंगों का प्रयोग किया। जबकि जबकि मिस जोशी ने, है ना, वाइल मिस जोशी ने 9 पेंटिंग्स, है ना, डिपिक्टेड, है ना, 9 पेंटिंग डिपिक्टेड, यानी कि 9 चित्र स्थानीय जीवन को प्रदर्शित करते थे, है ना। डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ लोकल, जो स्थानीय जीवन के रहन सहन को क्या करते थे, प्रदर्शित करते थे। अब आगे मिस्टर अग्रवाल जो थे, कमांडेड मिस्टर अग्रवाल मिस्टर अग्रवाल कमेंडेड 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 their creative effort and congratulation the organization for bringing such unknown artists to limelight। ठीक है, तो जो ये मिस्टर अग्रवाल थे, है ना, तो इन्होंने क्या किया उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि श्री अग्रवाल ने उनके क्रियात्मक प्रयासों की प्रशंसा की। ठीक है, मिस्टर अग्रवाल
कमेंडेड देयर क्रिएटिव एफर्ट, है ना, उनके जो क्रिएटिव, ये जो इतना अच्छा इनका प्रयास था पेंटिंग बनाने का अलग अलग, उनके वो प्रशंसा किए एंड कंग्रेचुलेट, और उन्हें क्या किए, और कंग्रेचुलेशन भी किए, राइट। तथा प्रबंधकर्ताओं को ऐसे अज्ञात कलाकारों को रोशनी में लाने के लिए बधाई दी, ठीक है। और इस तरह के जो कलाकार थे उनको रोशनी में लाने के लिए, यानी कि एक ये प्लेटफॉर्म मिला कि अपना कला कला दिखाइए इतने बड़े लेवल पे, ठीक है। तो ये एक उन्होंने उनको उन लोगों को क्या किया, उन्होंने बधाई दिया, ठीक है। तो व्हाट वाज देम ऑफ द पेंटिंग्स, राइट, व्हाट वाज देम ऑफ द पेंटिंग्स, यानी कि क्या क्या पेंटिंग था उनका, है ना, ऐसा पूछा जा रहा है। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इन द, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि प्रेजेंट प्रेजेंट एट द इन इन एगुरल, ठीक है। लिखा हुआ है कि प्रेजेंट प्रेजेंट एट द inaugural function where chief engineer in charge मिस्टर के शर्मा, ठीक है, जो उनका पेंटिंग बना हुआ था, ठीक है, तो उसको दिखा रहे हैं, शायद चीफ इंजीनियर कोई होंगे एक कार्यक्रम के दौरान में, ठीक है। इनएगुरल कर रहे थे उसको, चीफ एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर आर सी सिंह, इंटरनेशनली इंटरनेशनली acclaimed इंटरनेशनली acclaimed पंथी पंथी एक्सपोनेंट देवदास बंजारे। हाँ, तो याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा था देवदास बंजारे के बारे में, राइट। अब यहाँ पे, और वो भी शायद वहीं से हैं, भिलाई से ही थे। इमिनेंट आर्टिस्ट दास गुप्ता और सीनियर सीनियर ऑफिसर ऑफ द प्लांट एंड पब्लिक, द एग्जीबिशन एंडेड ऑन द September 20। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित चीफ इंजीनियर, है ना, उद्घाटन प्रेजेंट हुए थे, ठीक। कार्यक्रम में कौन चीफ इंजीनियर, कौन कौन थे, मिस्टर के टीए थे, सॉरी टीए थे कौन, मिस्टर के शर्मा थे, और चीफ एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर आर सी सिंह, राइट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जाने माने पंथी प्रदर्शक देवदास बंजारे, है ना, देवदास बंजारे पंथी प्रदर्शक एक्सपोन द देवदास बंजारे, राइट, और प्रसिद्ध कलाकार दास गुप्ता एंड इमिनेंट आर्टिस्ट दास गुप्ता, और वरिष्ठ अधिकारी गण तथा जनता, ठीक है, और वरिष्ठ जितने भी अधिकारी थे, और एंड ऑफ द प्लांट एंड पब्लिक, और जनता, ठीक है। अब यही देखिए, द एग्जीबिशन एंडेड ऑन September 20, और एग्जीबिशन कब, ये प्रदर्शनी कब ख़त्म हुआ, 20 सितंबर को ये प्रदर्शनी ख़त्म हुआ, ठीक है। तो ये था कि कौन कौन उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और किन्होंने किस तरह से इस प्रदर्शनी को क्या क्या पेंटिंग में था वहाँ पे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई थी, राइट। तो आशा करता हूँ आपको ये जो लेसन था ये काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो जिस तरह से रीडिंग स्किल मैंने किया है उसी तरह से आपको भी कोशिश करना है, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, चाहे मैं कितना ही बार इसको पढ़ा लूँ। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, राइट। या फिर अगर आपको एक बार में नहीं क्लियर हो रहा है तो 2 3 4 5 10 बार आप जहाँ जहाँ अटक रहे हैं वहाँ वहाँ आप वीडियो को देखें और कोशिश करें इसका अनुवाद निकालने का, इसका अर्थ निकालने का, राइट। तो आपका टास्क ये रहेगा कि जितने भी इसके मैंने रीडिंग स्किल किए, रीडिंग स्किल करना है, राइट। और जो ये वर्ड मीनिंग है, ये सभी वर्ड मीनिंग को आपको कहाँ अपने कॉपी में नोट डाउन करने हैं और याद भी कर लेने हैं, राइट। तो ये था आपका टास्क, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।